नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश अखाड़ा में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में और आज का हमारा विषय है गौवंश पर वार, सख्त सरकार। जी हां, मध्य प्रदेश में लगातार गौवंश के वध की बढ़ती घटनाओं को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सख्ती दिखाई है और सीएम के निर्देश पर मंडला में जहां आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए तो वहीं सिवनी में कलेक्टर एसपी को हटा दिया गया। सिवनी और कटंगी में आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सीएम ने गौवध अधिनियम पर सख्ती से पालन करने की बात भी कही है, तो वहीं कांग्रेस इसे कानून व्यवस्था की बिगड़ते हालात करार दे रही है। इसी विषय को लेकर आज हम अखाड़ा में बात करने जा रहे हैं, लेकिन क्या है ये पूरा मामला, देखिए पहले इस रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में पुलिस के छापे के दौरान 11 घरों में गौमांस के अवशेष मिलने और सिवनी में गौवध अधिनियम के उल्लंघन के मामले में मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री से मिले निर्देश के बाद मंडला के 11 आरोपियों के घर पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई। वहीं सिवनी मामले में जांच के लिए अधिकारियों का दल पूरे मामले की जांच कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि कानून व्यवस्था को लेकर सरकार संवेदनशील है। साथ ही उन्होंने कहा कि गोवध अधिनियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा। किसी भी हालत में हमारे अपने जैसे गोवध अधिनियम हमारे यहाँ लागू है और इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी अपराध करेगा उस पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए और उस कठोर कार्रवाई की मॉनिटरिंग हम प्रदेश लेवल पे भी कर रहे हैं। और मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार इसी के कारण से लगभग हमारे एक माह में 550 से ज्यादा प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, 7000 से ज्यादा गौमाताओं के गोवंश को बचाया गया है और ऐसी सैकड़ों लोगों पे कार्रवाई की गई है और ये हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। एक सिवनी में थोड़ी इसकी चूंकि बॉर्डर का इलाका है, स्वाभाविक रूप से इसमें कुछ बड़ी घटना घटी थी। हमने अपना एक एडीजी लेवल का दल भेजा है और उनकी रिकमेंड के आधार पर कठोर कार्रवाई की गई। वहीं कांग्रेस तंज कस रही है कि प्रदेश में आए दिन हो रहे अपराध इस बात का संकेत हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। गौवध की बात करें तो गौ माता पर राजनीति करने वाले भाजपा और आपकी सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के राज में गौवध हो रहे हैं। और गौवध की बात में एक बात और जोड़ने देना चाहता हूं कि ये कानून को हाथ में लेने का काम करके बुलडोजर जरूर चला रहे हैं। मैं समझता हूं दूसरे राज्यों के अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री की बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये शांति का प्रतीक है। ये चाहता है, हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कठिन से कठिन कार्रवाई हो, इन्हें सूली पर लटका दिया जाए, लेकिन हमारे कानून का जो ढांचा है उस ढांचे को न तोड़ा जाए। मंडला में पुलिस को 11 घरों में 150 से ज्यादा गौवंश के अवशेष मिले थे। इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई और बुलडोजर वाला एक्शन लिया गया। पिछले एक महीने में गोवध के 550 से ज्यादा प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में भी कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। तो गौवंश पर वार और सख्त सरकार, यही आज का हमारा विषय है। जिस तरह के आंकड़े सीएम ने बताए हैं, कुछ इस तरह के आंकड़े हर बार सामने आते, लेकिन जिस तरह से सिवनी में जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद हर कोई इस घटना को लेकर नाराज है। सिवनी में कल बंद का भी आयोजन किया गया जिसमें कि कई दुकानें बंद रही और जो आक्रोश है लोगों का वो भी दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था से भी गौवंश को जोड़ा जाता है, लेकिन एक तरफ धार्मिक आस्था, एक तरफ शासन प्रशासन है और एक तरफ राजनीतिक दल है जो कि आमने सामने है और इस विषय को लेकर लगातार वार पलटवार का दौर भी जारी है। ऐसे में इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। सत्येंद्र जैन जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समर सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं करना चाहता हूं समर सिंह जी आपसे ही। जिस तरह की ये कार्रवाई हो रही है और जिस तरह का ये सिवनी का मामला सामने आया है, कांग्रेस इसको कैसे देख रही है? जी नमस्कार। कांग्रेस के लिए ये जितनी भी कार्रवाई मोहन सरकार कर रही है या मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ये एक स्टंट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। बात होती है यहाँ पर कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। यहाँ पर भू माफिया, शराब माफिया और हत्या के जो प्रकरण है वो रोज की बात है। आज सुबह की घटना है कि इंदौर के अंदर भाजपा के ही एक कार्यकर्ता की सरेराह हत्या हो जाती है।
तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश की पूरी जो एक सुरक्षा या फिर जो एक कानून व्यवस्था एक ठप है। दूसरी बात मैं आपको करना चाह रहा था कि ये जहां तक गाय की बात कर रहे हैं, तो गाय शुरू से ही बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा है। चुनावी मुद्दे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर चुनावी मुद्दा नहीं होता तो ये इसके प्रति संवेदनशील होते और सजग होकर कार्य करते। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, पिछले 6 महीनों के अगर मैं अखबार की कतरन में उठा के देखूंगा, तो वहां पर देवास, इंदौर, बेडमी या इंदौर के बेडमी में कई ऐसी घटनाएं हुई कि भाजपा के ही कार्यकर्ता और पदाधिकारी उस गौशाला को चला रहे थे। वहां पर कब्रगाह बना दिया उन्होंने गौशाला को। तो ये सिर्फ एक मुद्दा है, एक स्टंट है, एक इवेंट के रूप में मैं इसको हम कांग्रेस पार्टी देखती है। इससे अधिक कुछ भी नहीं है। सिर्फ घोषणाएं बीजेपी करती है। मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो घोषणाएं करती है और 3 दिन बाद खुद ही अपनी घोषणाओं को लेकिन भूल संवर जाती है। सिंह जी, जो आंकड़े बता रहे हैं सीएम और जो आंकड़े सामने आए हैं वो भी अपने आप में ये बताते हैं कि कार्रवाई तो हो रही है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं हो रही है। पिछले 6 महीनों में गौवंश परिवहन के 575 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, 1121 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, 7524 गौवंशों को मुक्त किया गया है, 342 वाहनों को जब्त किया गया है। तो फिर मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश सरकार को और भी कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि गोवंश अभी भी सुरक्षित नहीं है। चलिए सत्येंद्र जैन जी, जो कार्रवाई हो रही है, क्या उस कार्रवाई को उतनी गंभीरता से नहीं किया जा रहा जितनी गंभीरता से करने की जरूरत है? खासतौर पर जो सिवनी वाला मामला सामने आया है, और ये सवाल इसलिए मौजूद हो जाता है क्योंकि पुलिस ने अपनी जांच में ये पाया है कि पिछले 10 सालों में जो अवैध परिवहन होता है, जिसका ट्रेंड हम देखने को मिला है कि कहां पर ज्यादा होता है, उसमें से एक जगह सिवनी की भी है। बालाघाट, छिंदवाड़ा, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, ये वो जिले हैं जहां पर अवैध तौर पर परिवहन होता है गौवंश का। तो ऐसे में क्यों नहीं शुरुआत से ही इस पर ध्यान दिया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सदैव गौमय बसते लक्ष्मी, गावा सर्वसुप्रदा। हम गाय को मैं अपने गाय को इस प्रकार से देखते हैं, गाय को हम माता का रूप देते हैं, देवता का रूप देते हैं, देवी का रूप देते हैं, और उसी को हमने पालन किया। और देखिए, मध्य प्रदेश में पहली बार गौवध अधिनियम जो लागू किया गया वो वर्ष 2004 में आया, और उसका संशोधन आया 2019 में, जब हमारी सरकार 2018 में, उसकी जब भी हमारी सरकार थी। तो कहने का मतलब ये है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सदैव प्रतिबद्ध है गौ माता की रक्षा के लिए, गौवंश के लिए। और जिस प्रकार से हमने काम किया, हमने उसमें सारे प्रावधान भी किए हुए, दंड देने का काम भी किया गया, उनको जेल में सजा देने का काम किया। और मोहन यादव जी की सरकार देखिए, वज्रदंड से भी ज्यादा कठोर है अपराधियों के लिए, और मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता के लिए पुष्प से ज्यादा सुकोमल है। 350 से ज्यादा योजनाओं के द्वारा जो लाभ दिया जा रहा है केंद्र और राज्य की, उसकी सत्येंद्र जी, मेरे सवाल आप समझे नहीं शायद, या मैं समझा नहीं पाया आपको। दोबारा से मैं दोहरा देता हूं। सवाल मेरा बहुत स्पष्ट था कि पिछले 10 सालों से पुलिस जांच में ये बात निकल कर आई है कि गौवंश का अवैध परिवहन जिन जगहों पर होता है, उसमें सिवनी का भी एक इलाका है, बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, बड़वानी है, खरगोन, बुरहानपुर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, ये वो इलाके हैं। ऐसे में जो 58 गौवंश जो आंकड़ा आ रहा है, इसमें लगभग आगे पीछे कुछ हो सकता है। ये जो नृशंस हत्या हुई है, क्या इसको रोका जा सकता था अगर पहले से ही गंभीरता दिखाई जाती? देखिए, ये आपने प्रश्न किया, रोक रहे, उसी के बाद कई बार इसमें जो कार्रवाई हो रही है, और मैं कह रहा हूं अपराधियों को बढ़ाने का काम कांग्रेस करती है, और मुझे लगता है कांग्रेस आज अपना रुख स्पष्ट करे। अभी जो हमने कार्रवाई सत्येंद्र जी, आप अपनी सरकार की बात कीजिए ना। सरकार में आप बैठे, विपक्ष में बैठे लोगों से मैं सवाल नहीं पूछूंगा, ये वाला आपसे ही पूछूंगा। कार्रवाई आपको करनी है। नहीं तो मैं आपको जवाब, तो कार्रवाई हमने की तो कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए था ना हमारी कार्रवाई का। हमने जब बुलडोजर एक्शन किया तो कांग्रेस और सभी लोग छाती क्यों कूट रहे थे, रुदन क्यों कर रहे थे? इनको तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी, अनुमोदना करना चाहिए थी, नहीं की इन्होंने। हमने तो देखिए कलेक्टर को भी बदला है, एसपी को भी बदला है वहां पर। अभी जो कलेक्टर और एसपी बदल दिए गए वहां पर। और जो मैंने कहा, गौवध अधिनियम कौन लेके आया? हम लेके आए, हम चाहते हैं। लेकिन आप देखिए, दक्षिण भारत में जाइए या कहीं भी जाए, तो उसमें गाय पे या किसी उसमें बछड़े पे लिख रहे हैं, और हमारे नेताओं का नाम लिख रहे हैं, और उसका वध कर रहे हैं। ये कांग्रेस के नेतागण कर रहे हैं। तो कांग्रेस देखिए, मध्य प्रदेश में एक नीति गायों के प्रति रखे और देश के कोने कोने में अलग रखे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने कहा हम, चलिए आपसे जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे दोबारा पूछ लेता हूं मैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मॉडर्न स्लॉटर हाउस बनने जा रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से अपना, जो हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी, उससे रोक हटा दी है, और अब कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द ये जो मॉडर्न स्लॉटर हाउस है, मशीनों के जरिए यहां पर लगभग 1000
पशुओं को रोज यहाँ पर काटा जाएगा और इससे बाकायदा 4 लाख रुपए सालाना निगम को आमदनी भी होगी। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चल पाएगा, या तो आप इस तरफ जाइए या तो इस तरफ जाइए। इस पर मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन बहुत देर से चूंकि गौरव जी इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास जाना चाह रहा हूँ। गौरव चतुर्वेदी जी, गाय के नाम पर राजनीति बहुत होती है, गाय को आस्था से भी जोड़ा जाता है, वार पलटवार भी होते हैं कि कौन गाय के लिए कितना ज्यादा कर रहा है, क्या कर रहा है, कितना हितकारी काम कर रहा है। लेकिन ये जो इस बार का जो प्रकरण सामने आया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई में कार्रवाई इसमें हो सकती थी, समय रहते रोका जा सकता था, या फिर माहौल खराब करने के लिए इस तरह की चीजें सामने आ रही है? वस्तुस्थिति ये कि समय पर तो कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन कई बार नहीं हो पाती है। और जैसा आपने सवाल भी किया कि खास करके जो सीमावर्ती जिले हैं मध्य प्रदेश के, और वो खास करके आदिवासी जिले जहां पर गरीबी पिछड़ापन है, वहां पर गौवंश की तस्करी सबसे ज्यादा होती है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और इसीलिए जो अभी हाल ही के प्रकरण सिवनी में जिस प्रकार से कार्रवाई हुई वो भी वही है। यहाँ पर सिर्फ इतना होना चाहिए कि जो अधिनियम बना हुआ है उस अधिनियम का ईमानदारी से पालन हो, गौवंश की हत्या ना हो, गौवंश को संरक्षण दिया जाए। और संरक्षण देने के लिए असली वजह है कि गौवंश को संरक्षित नहीं किया जा रहा है। उसके लिए सरकार क्या योजना ला सकती है? सिर्फ गौशाला से ही काम नहीं चलेगा। कई गरीब किसान ऐसे हैं जिनके पास गौवंश है, पर उन्हें पालने की क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना होगी, तब जाकर गौवंश का संरक्षण हो पाएगा। दूसरी बात जो है कि तस्करी जब होती है तो उस तस्करी में स्थानीय राजनेताओं का संरक्षण रहता है, और वो संरक्षण स्वाभाविक तौर पर किसी विरोधी दल का नहीं होगा, सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं का रहता है। सत्ता पक्ष के ऐसे नेताओं की भूमिका को, संलिप्तता को पहचान कर, जानकर कठोर कार्रवाई की जाना चाहिए। सिर्फ गौवंश ले जाने वाले तस्कर का मकान तोड़ देना ही काफी नहीं है। जो उन्हें संरक्षण दे रहे हैं उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाना चाहिए। और ये गौरव जी, बीच में आपको रोक रहा हूं, मैं माफी चाहूंगा उसके लिए। ये जो मकान तोड़ने की कार्रवाई होती है, जरा इसको लेकर मेरा सवाल आपसे ये था कि हमारे देश में न्याय प्रणाली है, हमारे देश में कोर्ट कचहरी है, ऐसे में पहले से ही मकान तोड़ देना जब तक कि आरोप सिद्ध नहीं होते, ये भी कितना जायज है, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। क्योंकि कई मर्तबा हम देखते हैं कि आरोपी कोई और होता है, साथी कोई और होता है, नाम किसी और का आता है और नुकसान किसी और का हो जाता है। स्वाभाविक तौर पर ये कार्रवाई गलत है। इस तरीके की कार्रवाई कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब पुलिस उन्हें पकड़ रही है तो उसकी जो चार्जशीट प्रस्तुत करेगी, केस डायरी प्रस्तुत करेगी, उसके बाद तय होगा कि वो अपराधी है या नहीं है। लेकिन कोर्ट में कई बार पुलिस की जांच जो गलत तरीके से की जाती है, इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं होती, उसके कारण अपराधी छूट जाते हैं। ऐसे में सरकार समाज में एक दबाव बनाने के लिए कि इस तरीके की घटनाएं आगे और ना हो, इसलिए एक आध दो उदाहरण तो चल सकते हैं। लेकिन आप हर रोज अगर बुलडोजर लेकर निकलेंगे और एक वर्ग विशेष या एक जाति विशेष या एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ ही कोई कार्रवाई करेंगे तो ये गलत होगी। जो कार्रवाई करना है वो उचित कार्रवाई करें। मैंने आपसे अभी कहा कि गौवंश की तस्करी को संरक्षण देने वाले लोग सत्ता पक्ष के होते हैं, ना कि विपक्ष के। चलिए, समर सिंह जी, क्या द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जाती है, खासतौर पर किसी खास को टारगेट किया जाता है और कुल मिलाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश होती है? जी बिल्कुल। हम बीइंग कांग्रेस में आपसे बात करना चाहता हूं कि बीजेपी का जितने भी गाय से संबंधित कथन आते हैं, तो जो चुनावी मुद्दे के रूप में आते हैं, अगर आप उसको देखिए कि असम में, गोवा में और केरल में चुनाव होगा, तो अब बीजेपी वहां पर जाके ये कहती है कि हम किसी भी प्रकार के मांस पे प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, जो चलता है वो पारंपरिक, अगर वहां का ये खान पान है तो ये चलता रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश में हम आ जाते हैं तो ये उसको कठोरता से लेते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप भी देखें तो इलेक्टोरल बॉन्ड की जहां बात आती है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर करोड़ों रुपए का जो चंदा बीजेपी ने लिया है वो एक स्लॉटर हाउस कंपनी से लिया गया है मध्य प्रदेश। और ऐसा देखा जाए पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो बहुत सारे स्लॉटर हाउस जो हैं वो बीजेपी के बड़े पदाधिकारियों के हैं। तो इससे कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी का ये दोहरा चरित्र है, ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है। गाय से इनको कोई लगाव नहीं है, सिर्फ गाय का उपयोग चुनाव तक करते हैं।
अभी मध्य प्रदेश के अंदर 3-4 जगहों पर अगर उपचुनाव होने वाले तो वहां का एक स्टंट के रूप में उसको कांग्रेस पार्टी देखती है। और दूसरी बात है कि आपने प्रश्न किया कि द्वेषपूर्ण कार्रवाई, तो बिल्कुल द्वेषपूर्ण कार्रवाई ये लोग करते हैं और किसी वर्ग के विशेष के लिए करते होंगे, और सामान्यतः भी कुछ और दूसरे भी एक लेकिन विपक्ष कहाँ है फिर? विपक्ष का अस्तित्व कहाँ है? विपक्ष क्यों नहीं रोक पा रहा है? क्या विपक्ष सड़कों पर नहीं उतर सकता? क्या विरोध नहीं कर सकता? क्या इस तरह के स्लॉटर हाउस को बंद करने की दिशा में अपनी भूमिका नहीं निभा सकता? क्या लोगों के बीच जागरूकता नहीं ला सकता? मॉब लिंचिंग को नहीं रोक सकता? गौवंश की हत्याओं को नहीं रोक सकता? विपक्ष अपने आप को क्यों इतना असहाय महसूस करता है या असहाय दिखाता है? मेरी एक बात, नहीं, असहाय नहीं है विपक्ष, अपने पूरे जोर पर इस प्रदेश के अंदर उभरने वाला है, ये संकेत लोगों को मिल गए होंगे। मेरी बात एक अधूरी रह गई थी कि एक जो कानून व्यवस्था की बात होती है, तो मैं उसमें बताना चाहूंगा कि जो हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था है उसके अंदर एक लाइन बहुत प्रसिद्ध है कि अगर 100 गुनहगार बच जाए लेकिन एक बेगुनाह को इसमें सजा नहीं मिलना चाहिए। और ये हमारे कानून व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिसका उल्लंघन भाजपा करती है सिर्फ कुछ फोटोग्राफ्स या कुछ इवेंट या कुछ नाम का वाहवाही लूटने के लिए। या जैसे हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस ने पहले बताया कि ये सिर्फ एक अपने पड़ोसी राज्य के जो सीएम है उनसे अपनी बराबरी करना चाहते हैं। क्योंकि ये खुद पर्ची के मुख्यमंत्री हैं तो इनको चाहिए कि वो उनको इतने लाइमलाइट में आए। दूसरी बात आप लोगों ने यहाँ पर अभी हो रही थी कि सीमावर्ती जो राज्य क्षेत्र है यहाँ पर तस्करी ज्यादा होती है, तो मैं बताना चाहूंगा कि आसपास की सारी सीमाएं जो है भाजपा से ही लगी हुई है। गुजरात में भाजपा की सरकार है, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, तो आप इसमें, और महाराष्ट्र की अगर कुछ बाउंड्री लगती है तो वहां पर भी सरकार है। तो आप बताइए कि क्या इनकी कमजोरी है? मैं इनकी कमजोरी पर प्रश्न चिन्ह उठाता हूं कि इनकी क्या कमजोरी है कि जो हमारी आराध्य पशु है, गाय है, उसका संरक्षण और संवर्धन नहीं कर पाते हैं ये। और मैं मेरे सवाल का जवाब आपने अभी भी नहीं दिया मुझे कि विपक्ष असहाय क्यों है, विपक्ष ने क्या एक्शन लिया है, क्या विपक्ष अब तक करता आ रहा है? वापस आऊंगा तो मैं पूछूंगा आपसे दोबारा से, लेकिन सत्येंद्र जैन जी, सारे आरोप आप पर ही लगते हैं। कहीं पर आप कुछ और नीति अपनाते हैं, कहीं पर कुछ और अपनाते हैं, और निगम वाला स्लॉटर हाउस का उदाहरण तो मैं पहले ही दे ही चुका हूं आपको। ऐसे में क्या कथनी और करनी में अंतर है? और जिस तरह से आप सिर्फ गाय को एक राजनीतिक तौर पर क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए सनी जी, मैंने तो आपको पहले ही बताया कि हम तो जीव दया की हमारी जो सरकार है, गौ माता के लिए हमने जो करा, हमने क्यों, अगर हमारी सरकार रही 2004 में, हम गौवध अधिनियम बनाते हैं, उसके अनुसार आज कार्रवाइयां होती हैं। और ऐसा नहीं है, आप देखिए बीप पार्टी कौन करता है? अब बीप पार्टी वाले लोग हैं, जैसे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीवी श्रीनिवास, उनके साथ में वो खुलेआम करते हैं। मैं ये कह रहा हूं दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए हमारे को, सभी जो, और मैं तो कहता हूं सभी जीवों के प्रति दया हो। लेकिन देखिए देश के अंदर और पूरे विश्व में मांसाहारी लोग भी हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपने ही कहा कि कोर्ट ने स्टे हटा दिया, कोर्ट ने कहा है, कोर्ट के आधार पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीव दया को अपना मूल मंत्र मानती है, और उसी के कारण मध्य प्रदेश में विद्यासागर जीव दया पुरस्कार भी दिया जाता है। और आप जिले स्तर पर भी विद्यासागर जीव दया पुरस्कार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार करने वाली है। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने इस बारे में निर्देश भी दिए हैं अपने। तो हम तो ऐसे लोग जो हैं, जो जीव दया करते हैं, जो गायों को पूजते हैं, उनका संवर्धन करते हैं, उन सब लोगों को हम पुरस्कृत भी करते हैं। और विद्यासागर डेयरी फार्मिंग योजना भी चलाते हैं। ऐसे अनेक प्रकल्प हम कर रहे हैं, और एक गौ माता के साथ साथ और अन्य प्राणियों के जीवन का हम कैसे और बढ़ाएं, और साथ ही साथ हम पारिस्थितिकी संतुलन को कैसे बढ़ाएं, ये सारे विषयों पर हम काम करते हैं। लेकिन आप देखिए, अगर आप नवदुर्गा में मटन बना रहे हो, बीफ खा रहे हो और उसकी वीडियो डाल रहे हो, या मछली आप खा रहे हो, देखिए किसी की आस्था किस पर है, कौन क्या खाता है, इसके लिए संविधान हमें पूरी तरीके से छूट देता है। संविधान अपने धर्म को मानने, अपने खाना खाने को लेकर छूट देता है, लेकिन ये आप व्यक्तिगत चीजों को आप इसमें नहीं ला सकते हैं। सरकार के तौर पर, प्रशासन के तौर पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, पशुओं की इस तरह से निष्ठंस हत्या को रोकने के लिए जो मजबूत चीजें होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, क्रियान्वयन जो होना चाहिए वो नहीं होता दिख रहा है। शायद इसलिए ही ये जो मामला सामने आया है 58 गौवंशों की हत्या का, वो सामने आ रहा है। आपको लगता है कि इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपकी बनती है, इस पर और अगर मजबूती से कदम उठाया जाए, जागरूकता फैलाई जाए, तब जाकर इस मामले में आगे हम बढ़ पाएंगे? और बुलडोजर चलाने की जो कार्रवाई हो रही है, कानून और अदालत का ये काम है कि वो बताए कि क्या निर्णय आगे करना है। शासन प्रशासन पहले ही चला दे रहा है। जैसे मेरा एक सवाल भी मैंने पूछा था, कई बार ऐसा होता है कि जो आरोपी नहीं है उसके यहाँ पर भी चल जाता है। नहीं, देखिए जो लोग जो भी अपराधी हैं, अपराधियों पे वज्रदंड प्रहार होता है, और उसी का कारण है कि हम लगभग 25,000 एकड़ भूमि रिक्त भी करा पाए ऐसे माफिया के ऊपर।
और 1000 के करीब लोगों के ऊपर हम रासुका लगा चुके हैं मध्य प्रदेश के अंदर और जिला बदर कर चुके हैं। तो ये हम अपराधियों पर वज्रदंड चलता रहेगा। डॉक्टर मोहन यादव जी की पर सरकार विपक्ष का जो आरोप है कि समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, इसको आप क्या जवाब देंगे इस पर? देखिए, हम सभी के प्रति करते हैं। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती, कोई दल नहीं होता। अपराधी अपराधी होता है। चाहे वो आप पुरोहित लीजिए, रीवा सतना के जो घटना थी उसमें हमने पुरोहित के ऊपर भी कार्रवाई की थी, उनके यहाँ पर भी कार्रवाई हुई। और चाहे आप ये कोई भी जो रहे अपराधी, अब देखिए जो अपराधी के लिए आप ऐसा चिन्हित नहीं कर सकते और ये कांग्रेस वाले लोग सिलेक्टिव हो जाते हैं। मैं कहता हूं अपराधी चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे अपराधी कोई और हो, या हमारे जो कई लोग अपराधी हमने काम किया और करेंगे आगे भी, हम उसमें धर्म और संप्रदाय नहीं देखते। अपराधी माने अपराधी और उसको दंडित करने का काम न्यायालय करती है और न्यायालय के सामने हम जाते हैं और जो प्रशासन के साथ में जो अधिकार है वो प्रशासन अपने अधिकार उपयोग करता है। और आप देखिए हमने उसी कारण से आज हमने अगर 2 लाख क्यूबिक टन से ज्यादा की रेत माफिया के ऊपर कार्रवाई की है, शराब माफिया के ऊपर 20 लाख लीटर से ज्यादा शराब जब्त की हुई है, और ऐसे ही हमने सारे चिटफंड माफिया के ऊपर कार्रवाई की है, खाद्य माफिया के ऊपर कार्रवाई की है, और 1000 के लगभग रासुकाएं जो लगी हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएस से लगाया गया, हमने लगाया उसको। तो लेकिन सवाल तो यही है ना सत्येंद्र जी कि ये जब घटनाक्रम आता है तो फिर संरक्षण किसका है? 20 साल से सत्ता में आप हो, डबल इंजन की सरकार भी चल रही है, तो फिर ये बातें हो क्यों रही है? 10 सालों तक इस पर लगाम क्यों नहीं लग पाई, विराम क्यों नहीं लग पाया? प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा। समर सिंह जी प्रतिक्रिया देना चाह रहे जी। बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी से आप करोड़ों का चंदा ले लीजिए और उसके बाद में मध्य प्रदेश में आके किसी एक उसको आप पुरस्कृत कर दीजिए, तो इससे आपका चरित्र साफ नहीं होता है। पहली बात मेरी ये है कि अगर आप सत्येंद्र जी आऊंगा आपके पास में, आऊंगा मैं, बहुत दिया मैंने आपको। देखिए कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता रहे, आपसे निवेदन है मेरा। सत्येंद्र जी आपके पास में आऊंगा, कंपनी उनकी रही है। सत्येंद्र जी आपके पास आऊंगा मैं, उनकी बारी अभी, उनको जवाब देने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ जी। पूरे इलेक्ट्रल बॉन्ड से करोड़ों का चंदा ले लेते हैं और फिर एक पुरस्कार किसी को दे देने के, इससे आपकी जो नीति है और नियत है उससे हमको सब साफ पता चलता है। आप सिर्फ एक इवेंट कर रहे हैं, यहाँ पर दर्शकों को भ्रमित करते हैं, यहाँ पर वोटर्स को भ्रमित करते हैं। आप चाहते हैं कि बस गाय के नाम पर आपको वोट मिल जाए और आपकी यही रीति नीति रही है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। जहां तक बात आप कर रहे हैं कांग्रेस की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में हजारों एकड़ भूमि जो है वो गौशालाओं के लिए दी गई है। और हमारी 15 महीने की सरकार की आपको बात बोलता हूं, अगर आपको यकीन ना हो तो यूट्यूब खोल के उसकी बाइट देख लीजिएगा कि उसमें माननीय कमलनाथ जी ने कहा था कि हम आने वाले 4 महीने के अंदर 1000 से ऊपर गौशालाएं बनाएंगे। तो हमारी नीयत तो हमेशा से साफ रही है। आप ही जो लोग हैं वो इसको चुनावी मुद्दा बना के चल रहे हैं। समर जी, कुल मिलाकर कहानी आपकी बीजेपी पर आकर रुक जाती है, लेकिन आप ये नहीं बता पाते कि विपक्ष एक्सपोज क्यों नहीं करता सत्ता पक्ष को? विपक्ष क्यों नहीं ये बता पाता जनता के बीच में जाकर कि दरअसल हम तो पाक साफ है, लेकिन जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हुए हैं उनकी तरफ से गड़बड़ियां हो रही है? ये अब तक आप नहीं दिखा पाए, शायद इसलिए भी आप विपक्ष में बैठे हुए हैं। जी, मैं आपको ये बात बोलना था, मैंने अपना पक्ष रखा कि हमने, अगर गोवंश की बात आती है तो हम दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल से लेकर माननीय कमलनाथ जी के शासनकाल तक हमने खूब सारी योजनाएं बनाई है गाय के लिए। हमने छत्तीसगढ़ के अंदर गोबर भी खरीदा है किसानों से, तो ऐसी बात नहीं है। जहां तक की बात आती है कि हम कुछ करते हैं और वो हम कोई कार्रवाई या हम कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं गोवंश को बचाने के लिए, तो ये बात सरासर झूठ है। आपको ये बता दूं कि हमारे कार्यकर्ता निरंतर रूप से जब भी इस प्रकार की कोई घटना होती है तो हम लोग वहां पर जाके, बस ये बात अलग है कि आप लोग या मीडिया पे मैं एक आरोप लगाना चाहूंगा कि कांग्रेस की बहुत सारी चीजों को आप प्रसारित नहीं करते हैं और इस बात से आप मना नहीं कर पाएंगे। चलिए, ये अच्छा है, बचने का एक आसान तरीका मीडिया पे आपने बोल दिया। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारे निष्पक्ष तौर पर हम खबरें दिखाते हैं, प्रस्तुत करते हैं और सभी को बराबर मौका देते हैं। अभी तक आपने अनुभव भी कर लिया होगा। सत्येंद्र जी बहुत संक्षिप्त में, उसके बाद मैं गौरव जी के पास जाना चाह रहा हूँ जी। देखिए, ये बताऊं ना, अब राहुल गांधी जी बीवी श्रीनिवास के साथ जाते हैं जो खुलेआम बीफ पार्टी करते हैं और उनके अपने बड़े, उनको पुरस्कृत किया जाता है। उनके ऊपर तो उनकी कांग्रेसी नेत्री के साथ अंकिता दास करके, अंकिता दत्ता जो थी वहां नॉर्थ ईस्ट से, उनके साथ में व्यभिचार के आरोप भी लगे। मैं नहीं जा रहा, उस पर नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ गौ माता पे लेता हूं। तो आप सोचिए, ऐसे लोगों को कांग्रेस पुरस्कृत करती है। उस बहन को ही बाहर कर दिया, महिलाओं का ये सम्मान ये भी है। और ऐसे जवाब आपने मुझे नहीं दिया कि किसके संरक्षण में तमाम जो स्लॉटर हाउसेस चल रहे हैं, गौवंश की हत्याएं हो रही है, किसी का तो संरक्षण होगा। सरकार में आप 10 सालों से 20 सालों से बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन गौरव चतुर्वेदी जी, क्या गौवंश को लेकर सिर्फ और सिर्फ
गौवंश के लिए जगह ढूंढी जाती है, स्कीम्स बनाई जाती है, आस्था के नाम पर लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश की जाती है, और इस तरह की चीज़ें जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं सब कुछ इससे प्रभावित होता है। भविष्य में कैसे इस पूरे मामले को आप देखते हैं, गौवंश के इतर जाकर किस तरह की राजनीति हो रही है, और आने वाले समय में इस पर क्या वाकई में रोक लग पाएगी? देखिए, अगर गौवंश पर संरक्षण करना चाहती है, सरकार ईमानदार तरीके से काम करना चाहती है, बिना राजनीतिक भेदभाव के करना चाहती है, तो मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश के जितने भी राजमार्ग हैं, जितने भी प्रमुख मार्ग हैं, उन पर दिन रात गाय विचरण करती रहती हैं, और ऐसी परिस्थिति में कई बार वहां पर वाहन दुर्घटनाएं होती है, ग्रामीण जनों के साथ झगड़े होते हैं, मारपीट होती है। सरकार को सबसे पहले इन मार्गों पर जो गाय आ रही है उनकी समुचित व्यवस्था कैसे की जा सकती है, संबंधित ग्राम पंचायतों को, संबंधित ग्राम को सरपंचों को जानकारी देकर के, आदेश देकर के निकाले कि कोई भी गाय सड़क पर नहीं आई। दूसरी चीज होता उल्टा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक मुख्यमंत्री तो सड़क पर अगर गाय दिख जाती थी तो उसे रोटी खिलाने लग जाती थी, वो अपने सारे प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य कामकाज छोड़ देती थी। धर्म और आस्था एक अलग विषय है, लेकिन अगर आप वाकई में इसका संरक्षण करना चाह रहे हैं तो कम से कम इनको गौशाला आप उतनी ज्यादा नहीं बना सकते, हर गांव में नहीं बना सकते हैं, तो वो उस गांव के लोगों को निर्देशित किया जाए कि जिनकी गाय है, जिनका गौवंश है, वो अपने बाड़े में रखें, अपने खेत पर रखें, ना कि सड़क पर। और जिस गांव में भी अगर इस तरीके की कोई इस प्रकार की कार्रवाई करें कि जिससे वहां के विकास कार्य में कोई बाधा खड़ी होने वाली बात हो, तो इससे होगा ये कि गांव वाले विकास करने के लिए उन गायों को खुला छोड़ना बंद कर देंगे और अपने आप रखने लगेंगे। तो अपने आप जो राजनीति का प्रमुख बिंदु है वो रुक जाएगा। दूसरी बात है कि जिस स्तर पर भी पुलिस अगर कार्रवाई कर रही है तो उस कार्रवाई को ईमानदारी पूर्वक जांच करे। जो अपराधी बिल्कुल जाहिर तौर पर ईमानदारी दिखानी होगी अपने अपने कामों में, अपनी भूमिका में, तब जाकर ही जो गौवंश की हत्याएं हैं वो रुक पाएगी। आरोप लगाने से, राजनीति करने से, धर्म से जोड़ने से, आस्था से जोड़ने से काम नहीं चलेगा। एक्शन लेना होगा, मजबूत तौर पर कदम उठाने होंगे, तब जाकर इस तरह के मामलों का समाधान निकल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो गौवंश पर सरकार ने सख्ती जरूर दिखाई है, लेकिन आने वाले समय में भविष्य के लिए क्या ब्लूप्रिंट है जिससे कि इस पर पूरी तरीके से विराम लग जाए, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।